In this segment of my lecture, I will be talking about development of consumerism in India. भारत में उपभोक्तावाद का विकास। भारत में उपभोक्तावाद का विकास अपेक्षाकृत धीमा रहा है। यद्यपि कभी कभी कृषि अभाव, मूल्य वृद्धि तथा अनुचित व्यवहार के विरुद्ध प्रदर्शन किए जाते रहे हैं, किंतु ये सच्चाई रही है कि भारत में उपभोक्तावाद की उपस्थिति ना के बराबर है। भारत में उपभोक्तावाद के अपेक्षाकृत धीमे विकास का मुख्य कारण उपभोक्ता विधि की जानकारी का अभाव तथा उपभोक्ताओं की सहनशीलता तथा अपने अधिकारों के प्रति उदासीनता रही है। भारतीय उपभोक्ता न्यायालय के चक्कर से भयभीत होकर व्यापारियों के शोषण को सहन करना ही श्रेयकर समझता है। उपभोक्ता यदि संगठित हुआ तो स्थिति में सुधार की अपेक्षा की जा सकती है, परंतु हम जानते हैं कि भारत में उपभोक्ता संगठनों का इतिहास भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। अतः यह आवश्यक है कि कुछ उपभोक्ता संगठन आगे आएं, जिससे कि उपभोक्ताओं की शिकायत को एक संगठित बल के माध्यम से दूर कराया जा सके। यद्यपि भारत में 1904 में उपभोक्ता आंदोलन प्रारंभ हो चुका था, परंतु उसका संबंध प्रमुख रूप से वितरण व्यवस्था से ही था। 1966 में कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। जे.आर.डी. टाटा तथा बजाज जैसे उद्योगपतियों ने उसी साल फेयर टुडे प्रैक्टिस एसोसिएशन जैसे संगठन की भी स्थापना की। इसकी शाखाएं भारत के विभिन्न प्रमुख शहरों में स्थित हैं। श्री बिंदु माधव जोशी जी ने ग्राहक पंचायत की स्थापना 1974 में सितंबर में पुणे नामक स्थान पर की, जो ग्राहक के हितों के संरक्षण में कार्यरत है। कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया तथा कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर जैसे संगठन उपभोक्ता शिक्षा तथा उपभोक्ता कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। गुजरात में भी कई उपभोक्ता संगठन आगे आए हैं। इनमें से कुछ संगठन उत्पादों के परीक्षण कर उनके निम्न स्तर तथा मिलावट को सामने लाने में सक्रिय रहे हैं। ये संगठन उपभोक्ताओं की शिकायत तथा कष्टों को दूर करने के कार्य के संबंध में प्रशंसनीय कार्य करते रहे हैं। भारत में उपभोक्तावाद के उचित विकास न होने के कारण उपभोक्ता संबंधी शिक्षा की कमी तथा अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं उदासीनता रही है। इसके लिए भारतीय न्याय प्रणाली भी जिम्मेदार है। हमारी जो न्याय प्रणाली है वो काफी विलंबकारी एवं खर्चीली है। एक सामान्य उपभोक्ता बजाय इसके कि वो न्यायालय के चक्कर लगाए, उसे अच्छा ये समझता है कि जो सामान उसने खरीद लिया है तो थोड़ा नुकसान उठाकर वो अपना काम चला ले, इसी को वो श्रेयकर समझता है। हमारे देश में अशिक्षा के कारण भी उपभोक्ता नवीन उत्पाद तथा उसके प्रभावों से अपरिचित रहते हैं, जिसके कारण उन्हें घटिया उत्पादों तथा दोषपूर्ण एवं निम्न स्तरीय मानकों का शिकार होना पड़ता है। इससे देशवासियों को बचाने के लिए लोक उद्यमों की स्थापना हुई है, परंतु उनकी स्थिति भी कहीं से बेहतर नहीं है। तो जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो घपलेबाजी कर ही रहे हैं, वो तो प्रॉफिट ओरिएंटेड हैं ही, वो तो निम्न स्तर का सामान सप्लाई करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लेना चाहते हैं। लेकिन जो पब्लिक यूनिट्स हैं वो भी करप्शन से अछूती नहीं है। वहाँ पर भी भ्रष्टाचार इस कदर तक घर कर गया है कि एग मार्क लगी उत्पाद चाहे आप खरीद लीजिए, चाहे आप ISI लगे हुए मार्क आप खरीद लीजिए, उसमें भी आपको जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है उससे आपको संतुष्टि नहीं मिलती है। जो आपके एग मार्क वाले सामान हैं उसमें भी आपको लगता है कि वो अशुद्ध हैं और उसमें मिलावट की गई है, और जो ISI मार्क वाले सामान है वो आपने देखा है कि कितने घटिया किस्म के आ रहे हैं। तो जो उनका वारंटी पीरियड है उसके अंदर भी वो काम नहीं करते हैं। तो प्रतिस्पर्धा, एक तो हमारे यहाँ प्रतिस्पर्धा का भी अभाव है, हेल्दी कंपटीशन नहीं है मार्केट में। इसके अलावा जो आपूर्ति विभाग है उसने भी मन पानेपन को हमारे यहाँ जगह दी है। तो बिना सुविधा शुल्क के यहाँ पे जन उपयोगी सेवा प्राप्त करना, इसको हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ही असंभव है, लेकिन हाँ दुष्कर कार्य अवश्य है। तो जो हमारे उपभोक्ताओं की उदासीनता है और हमारे जो न्याय प्रणाली की कार्य पद्धति रही है, उसकी वजह से उपभोक्तावाद का जो विकास है भारतवर्ष में वो काफी धीमा रहा है। इसके अलावा अगर हम कंज्यूमर एजुकेशन की बात करें, उपभोक्ताओं की शिक्षा की बात करें, तो उपभोक्ताओं को भी इस बात का ज्ञान नहीं है कि उनके अपने क्या अधिकार हैं।
और उनकी जो ये कमी है अपने अधिकारों के प्रति, यही शायद समस्याओं की जड़ है और इस दिशा में सामूहिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता हमेशा से रही है। यद्यपि सरकार प्रचार माध्यमों से इस दिशा में कोई प्रयास कर रही है, किंतु ये पर्याप्त नहीं है। इसमें उपभोक्ता संगठन तथा निजी संस्थाओं का सहयोग तथा प्रयास आवश्यक है। उपभोक्ता संगठनों को चाहिए कि वो नुक्कड़ सभा के माध्यम से या अन्य प्रचार प्रसार के माध्यम से उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य, उनके स्टैंडर्ड, क्वालिटी, प्योरिटी आदि के बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी दें। उपभोक्ताओं को यह जानकारी भी दी जानी चाहिए कि उपभोक्ता पदार्थ के दोषपूर्ण होने की स्थिति में तथा सेवाओं में कमी होने की दशा में उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ पे अपनी शिकायत करनी है। इसके अलावा उपभोक्ताओं को इस बात की भी जानकारी दी जानी चाहिए कि वो अगर सामानों में कोई खराबी है, कोई डिफेक्ट है या सर्विसेज में कोई कमी है, डेफिशिएंसी है, तो उसके लिए वो प्रतिकर जो है, जो कंपनसेशन है, वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इन सब बातों की जानकारी भी उपभोक्ताओं को दी जानी चाहिए। तो उपभोक्ता चूंकि अपने आप को अकेले असक्षम पाता है, जो मजबूत व्यापारी हैं और दुकानदार हैं उनसे कंपटीशन करने में या उनसे उपचार प्राप्त करने में, तो ये उपभोक्ता संगठनों का दायित्व बनता है कि वो उपभोक्ताओं की समस्याओं को अपने हाथ में लें और संगठित होकर के उनको उसका हल दिलवाएं तथा उपभोक्ताओं को राहत भी दें। अक्सर ये देखा जाता है कि उपभोक्ता उत्पाद के निर्माता तथा उत्पादक अपने वस्तु तथा पदार्थ के बारे में मिथ्या एवं भ्रामक जानकारी देते हैं। वेरी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आर इन द मार्केट। लोग अपने सामान के बारे में बढ़ चढ़ करके और झूठी बखान करते हैं। जो उनके वस्तु में गुण नहीं होते हैं, जो सर्विसेज में जो बातें नहीं होती हैं, उनको भी वो बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं, जो कि उपभोक्ताओं को कहीं ना कहीं भ्रमित करते हैं, उनको गलत जानकारी देता है। तो उपभोक्ता संगठनों को उपभोक्ता को इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। आज अगर आप बाजार में देखें तो जो जितने भी खाद्य पदार्थ हैं या पेय पदार्थ हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है और बहुत सारी एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट और जो कृत्रिम है, जो कि नेचुरल भी नहीं है, बनावटी सामान भी जो है वो मार्केट में आ रहे हैं। इसके अलावा जो केला है उसको आप कार्बाइड से पकाया जा रहा है, जो सेब है उसको आप रंग करके भेज रहे हैं, जो हरी सब्जियां हैं उनको भी हरे रंग में जो है वो रंग करके बेचा जा रहा है। तो जो सामानों में एडल्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है और ऐसे एडल्ट्रेशन वाले सामान खा करके, मिलावटी सामान खा करके जो स्वास्थ्य है उपभोक्ता का, उसके ऊपर भी बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। ये सारी बातें कई बार प्रकाशित भी की गई हैं, उनको अधिकारियों के सामने लाया भी गया है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जो उपचार उपभोक्ताओं को रहे हैं वो बहुत ही कम प्राप्त हो पाए हैं।